Hello, dear students. I, Akash Mehta at Akash Plus Byju's, welcome you all in this session today, where we would be discussing about the strategy how to prepare beautiful notes for your NEET 2023 preparation. तो आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको इन फेसेस पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे उनसे रूबरू कराना चाहूंगा. These are, as I say again and again, these are not just the faces of success stories. These are the faces of hard work also, and they should motivate you to work hard कि कल को आपके चेहरे भी यहाँ पे आने वाले बच्चों को मोटिवेट करें. और 18 स्टेट टॉपर्स ऑल ओवर कंट्री, पूरे कंट्री में से 18 स्टेट टॉपर आकाश बायजूस क्लासरूम प्रोग्राम्स में से होने का मतलब दिस जस्ट नॉट जस्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि आकाश में पढ़ने की जो पद्धति है, जो पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी है, इट जस्ट नॉट सर्टिफाइज द सक्सेस ओरिएंटेशन ऑफ दैट मेथोडोलॉजी. ये आपको मोटिवेट भी करना चाहिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं है, उन साथियों के साथ नहीं है जो आपके शायद नोन है या जो आपके साथ में पढ़ते हैं. आपका कंपटीशन उस बच्चे के साथ भी होगा जो इस कंट्री के बिल्कुल दूसरे कॉर्नर में बैठा होगा आपके साथ. उस बच्चे के साथ भी आपका कंपटीशन है. हो सकता है आप उसके चेहरे को जानते ना हो, पर उस कंपटीशन को आपको पर्सोनिफाई करने के लिए चेहरे आपको याद रखने हैं. हो सकता है कि ऐसे ही चेहरे कल को भी आपके सामने आए जब ये रिजल्ट नीट का आपके साथ हो, राइट? तो उन बच्चों को याद रखते हुए, इन फेसेस को याद रखते हुए, उन बच्चों को दिमाग में रखते हुए कि आपका कंपटीशन पूरे देश के बच्चों के साथ है, आप अपनी मेथोडोलॉजी को, आप अपने हार्डवर्क को इस तरह से करें ताकि आपकी भी सक्सेस स्टोरी हम अगले आने वाले बच्चों को यहां पे आपके फेसेस के साथ शो कर सके. नाउ 12 पास स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे जो 12 पास फ्रेंड्स हैं, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. इफ दे वांट टू बी enrolling in the Akash Byju's classroom programs, they can do the test for up to 50% scholarship in these classroom programs at Akash Byju's. Sitting at home, they can write these tests online. 35 minutes ड्यूरेशन का टेस्ट होता है, तो आप अपने घर के कंफर्ट में ये टेस्ट दे सकते हैं और अप टू 50% स्कॉलरशिप आकाश बायजूस क्लासरूम प्रोग्राम्स में आप गेन कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू. और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशंस को ऑन टाइम गेन कर सकें. सो आज के टॉपिक पे आते हैं. What is the topic for today? Today's topic is what is the strategy, how we should prepare our beautiful, our useful, our full utility notes for NEET 2023 preparation. अब नोट्स की जरूरत क्या होती है? हमारे पास नोटबुक्स हैं, हमारे पास बुक्स हैं, टेक्स्ट है, बहुत कुछ है. तो नोट्स की ऐसी जरूरत क्या आ रही है? इतना सब वॉल्यूम जो अवेलेबल है हमारे पास, उसको कंसाइज एक समरी में डालने के लिए ही नोट्स की जरूरत है. तो वो क्यों चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इतना कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है, इतनी बुक्स हैं, इतने क्लासरूम नोट्स हैं, ये जो सब कुछ अवेलेबल है उनको कंसाइज वे में, टू मेक देम इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड रिवीजन टाइम में अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए, उस चीज के लिए हमें नोट्स की जरूरत है, टू मेक इट इजीली अंडरस्टैंडेबल ड्यूरिंग रिवीजन टाइम. अब ये जो नोट्स हैं ये कस्टमाइजेबल होते हैं. जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, हो सकता है वो हमारे अकॉर्डिंग उतने ना हो, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. हमारी रिक्वायरमेंट्स मतलब एज अ पर्सन, फॉर मी, जस्ट फॉर मी, क्योंकि उनमें सब टॉपिक्स कवर होंगे. हो सकता है कुछ टॉपिक्स के साथ में कंफर्टेबल होऊंगा, कुछ टॉपिक्स के साथ में उतना कंफर्टेबल नहीं हूं. और ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जिन टॉपिक्स के साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं उनको बार बार रिवाइज करना चाहूंगा. और जिन टॉपिक्स के साथ में कंफर्टेबल हूं, हो सकता है मैं उनको ऐसे रखूं कि ठीक है, मुझे इतनी बार भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है शायद उन टॉपिक को. पर क्योंकि एक टेक्स्ट में, एक बुक में हो सकता है कि वो सारा का सारा जो थ्योरी है उसको इक्वल वेटेज दी जा रही हो, मैं अपने नोट्स में उन टॉपिक्स को ज्यादा तवज्जो दूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा, ज्यादा स्पेस दूंगा उन टॉपिक्स को, ज्यादा डिटेल्ड में लिखा जाएगा उन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स को मैं ज्यादा मोर ऑफन रिवाइज करना चाहता हूं. तो दीज नोट्स कैन बी कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू माई ओन रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो ये चीज हो सकता है हमें टेक्स्ट में अवेलेबल ना हो, टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल ना हो, या क्लास नोट्स में अवेलेबल ना हो उतना. थर्ड थिंग कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स आप एक जगह पे कंसाइज वे में लिख सकते हैं. पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे उन कंसाइज पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए. देन प्रॉपर सीक्वेंस में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे
ताकि जब आप उन नोट्स के गो थ्रू हों, जब आप उन नोट्स को रिवाइज करें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपका वो चैप्टर, आपका वो टॉपिक प्रिपेयर होता चला जाए। और क्या रिक्वायरमेंट है नोट्स की? यू नीड नॉट टू रीड मैनी बुक्स एट अ टाइम। आपने बहुत सारी बुक्स को कंसाइज करके अपने नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे बुक्स को रेफर करके, बहुत सारे क्लास नोट्स को रेफर करके आपने अपने नोट्स बनाए। उस नोट्स में एक तरह से उन सभी टेक्स्ट बुक्स की, उन सभी क्लास नोट्स की समरी अवेलेबल है अब आपके पास। तो जब जब आप रिवाइज करना चाहेंगे, आपको इतने सारे टेक्स्ट बुक्स को, इतने सारे नोट्स को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दोस समरी नोट्स ऑफ योर्स, राइट? देन दीज आर हैंडी, राइट? जब आप रिवाइज करेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि रिवाइज सिर्फ एक ही बार करेंगे, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। टॉपिक भूलते जाते हैं, आपको दोबारा उनको रिवाइज करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, 2-3 टॉपिक के बाद हो सकता है आपको करंट टॉपिक याद ना रहे, कुछ टॉपिक उसके भूल जाए, आपको दोबारा उस टॉपिक पे आके रिवाइज करना पड़ेगा। अब इतनी बार रिवीजन करने के लिए दीज नोट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, दे डू कम हैंडी। बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिवीजन में दे विल बी इजीली बी रिवाइजेबल, राइट? तो these are the requirements for which we have to prepare the notes। तो अब नोट्स तो रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई, अब तो नोट्स बनाएंगे कैसे? तो नोट्स के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर देयर दैट यू हैव टू पुट इनटू दोस नोट्स। सबसे पहले डायग्राम्स, आर्ट, मतलब यहाँ पे आप अपनी खूब आर्ट दिखाइए, खूब डायग्राम्स बनाइए, वहां पे खूब पिक्चर्स को साथ में इंक्लूड कीजिए अपने नोट्स में, बिकॉज एज दे से दैट अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। आप कितना लिखेंगे, एक पिक्चर उसको समराइज कर सकती है बहुत ज्यादा बड़े टेक्स्ट को। तो पिक्चर्स को इंक्लूड कीजिए, डायग्राम्स को इंक्लूड कीजिए अपने नोट्स में। हेडिंग्स प्रॉपर रखें, आपके नोट्स के हेडिंग प्रॉपर हो, आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे शुरू हो रहा है, कौन सा टॉपिक है ये, किस चीज के बारे में बात करी जाएगी, कौन से की पॉइंट्स यहाँ पे कवर्ड किए जाएंगे। टेबल्स एंड चार्ट्स, जैसे कि डायग्राम, हमने अभी अभी देखा कि डायग्राम बहुत सारे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकती है, बहुत बड़े टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकती है एक छोटी सी डायग्राम। ऐसे ही टेबुलर फॉर्म, चार्ट फॉर्म ऑफ डाटा, वो आपको इजीली एक्सेसिबल रिलेशन में एक दूसरे के साथ आइटम्स अवेलेबल करा सकता है। तो टेबल्स इंक्लूड करें अपने नोट्स में। नोटबुक की फॉर्म में हो, नोट्स आपके ऐसे नहीं कि लूज पेजेस हैं, बिखरे पड़े हैं इधर उधर। हो सकता है आपने एक बार तो नोट्स बना लिए 4 पेजेस के, आपको पता भी नहीं चल रहा थोड़े टाइम के बाद कि वो पेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका सीक्वेंस क्या है प्रॉपर। तो डू मेक योर नोट्स इन फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें इन नोट्स में, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कवर करें। तो दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर नोट्स। तो अब ये नोट्स बनाने की क्या स्ट्रेटजी है, व्हाट आर द ट्रिक्स टू प्रिपेयर दीज नोट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड स्टेशनरी आइटम्स, मल्टीपल कलर पेन यूज कीजिए, डिफरेंट कलर पेन्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट हेडिंग्स। आप उन कलर पेन्स को यूज कीजिए ताकि एक तरह के कलर से मोनोटोनी जो आ जाती है वो ना हो। अलग अलग कलर्स की वजह से अलग अलग पार्ट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे आप फोकस कर सके। तो इन कलर्स को आप हर कलर को डिफरेंट हेडिंग के लिए यूज करना चाहे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए यूज करना चाहे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए यूज करना चाहे। हो सकता है आपको कुछ लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो, बाकी ठीक है उतने इंपॉर्टेंट हो सकता ना हो, बट रिवाइज करने हमें, इसलिए हम अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनके लिए हम एक अलग कलर स्कीम यूज कर सकते हैं, राइट? तो मल्टीपल कलर्स का यूज कीजिए अपने नोट्स प्रिपरेशन में। देन जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप किसी टेक्स्ट से नोट्स बना रहे हैं, स्मॉल सेशंस में एक चेन्स की तरह, एक फ्लो की तरह आप उस नोट्स को बनाएं। टॉपिक को पहले अपने टेक्स्ट से पढ़ें, रीड योर टॉपिक्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और योर क्लास नोट्स थॉरोली। वहीं पे अंडरलाइन कर लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उन पॉइंट में, कुछ फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट है जो मुझे हो सकता है कभी भूल जाए, या ये पार्ट है जो मैं रिवाइज करना चाहूंगा चाहूंगी मोर ऑफन। तो उन टॉपिक्स को, उन फॉर्मूले को, उन कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरलाइन कीजिए उस टेक्स्ट बुक में, उन क्लास नोट्स में। अब एक बार आपने पढ़ लिया, आपने अंडरलाइन भी कर लिया उन कॉन्सेप्ट्स को, अब अंडरलाइंड कॉन्सेप्ट्स को आप दोबारा इंक्लूड कीजिए अपने नोट्स में। तो आप पहली रीडिंग में नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू नहीं कर देंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, उसमें आप अंडरलाइन कीजिए जो आपको
अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे निकल के आ रहे हैं इस टेक्स्ट में से, उनको अंडरलाइन कीजिए और उन अंडरलाइन टॉपिक्स की, उन अंडरलाइन फॉर्मूले, उन अंडरलाइन कंसेप्ट्स की हेल्प से आप अपने नोट्स फॉर्म कीजिए, पर नॉट एट द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ रीडिंग योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो नेक्स्ट, what are the important points that we have to consider while preparing notes? नोट्स आपके पॉइंट फॉर्म में होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, लिस्टेड अंडर वन अनदर विद देयर प्रॉपर इंपॉर्टेंस और प्रॉपर सीक्वेंस में, वो वन आफ्टर अदर, दे आर in sequence of their importance and relevance, one after other they should be arranged in your notes. तो जो आइडियाज हैं उनका एक फ्लो होना चाहिए, उनकी एक इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए, वही आइडियाज आप इंक्लूड करेंगे अपने नोट्स में. अब क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए इन नोट्स को बनाते टाइम? कभी भी नोट्स को बनाते टाइम आप पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में से. आपको एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब लिखने के लिए ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना है. सिर्फ एक कंसाइज बेसिक आइडिया क्या है उस पॉइंट का, वो आपको एक समरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स में लिखना. पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं कॉपी करेंगे. अगेन सेम थिंग, आप पूरे के पूरे पैसेज को कॉपी करके नहीं लिखना शुरू कर देंगे अपने नोट्स में, अदरवाइज आपके नोट्स में और आपकी टेक्स्ट बुक में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा. राइट, आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपने अंडरलाइन कर लिए पॉइंट्स, आप उन अंडरलाइन पॉइंट्स को और कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहते हैं. अगर आप उन ही अंडरलाइन पॉइंट्स को, अंडरलाइन पैसेज को अगर आप डायरेक्ट कॉपी करें अपने नोट्स में, तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता उन नोट्स प्रिपेयर करने का. तो नोट्स में आप सीधा सीधा कॉपी करना अवॉइड कीजिए. इररेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस टेक्स्ट में दे रखे हैं उसको एक्सक्लूड करें, उसको अवॉइड करें, ना लिखें अपने नोट्स में, ताकि आपके नोट्स समराइज फॉर्म में रहें, कंसाइज रहें, आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में उनसे आसानी हो. पॉइंट फॉर्म में, हम इनको बुलेट फॉर्म जिनको बोलते हैं, उस पॉइंट फॉर्म में आपको इस नोट्स को प्रिपेयर करना है. अदर देन दैट, फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड कीजिए, माइंड मैप्स को इंक्लूड कीजिए. माइंड मैप्स बेसिकली आपको एक टॉपिक के पूरे फ्लो को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपके दिमाग में बिठा देता है. दोज आर द माइंड मैप्स, जहां से आपको पूरे एक टॉपिक का, पूरे फ्लो, पूरे टॉपिक के फ्लो का एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है देखते ही उस माइंड मैप को, कि ये फ्लो रहा था इस टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे. माइंड मैप्स का यूज कीजिए. माइंड मैप्स का और भी एक एसेंशियल यूज है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स, टू डिफरेंट टॉपिक्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं इजीली. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन 11th क्लास में पढ़ा जाता है. इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है दैट इज स्टडीड इन 12th क्लास. राइट, तो 12th क्लास का एक टॉपिक है, एक 11th क्लास का टॉपिक है, और अगर आप इनके माइंड मैप्स प्रिपेयर करें, अगर आप इनके फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करें, तो आप ये पाएंगे कि दोनों में एसेंशियल फ्लो ऑफ थ्योरी, essential flow of ideas, essential flow of formula, even the formation of the formulas, the way the formulas are written, वो भी एक तरह से आप सिमिलर पाएंगे. अब अगर आप माइंड मैप ग्रेविटेशनल चैप्टर के प्रिपेयर करें और माइंड मैप अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का प्रिपेयर करें और उन दोनों को रिलेट करके देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर एक चैप्टर को मास्टर कर लिया जाए, देन इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, इजी फॉर यू रादर, कि आप दूसरे चैप्टर के माइंड मैप को भी उतना ही इजीली फोकस कर पाएंगे, उतना ही इजीली उसके फॉर्मूले को रिमेंबर कर सकते हैं. तो ये चीजें माइंड मैप से निकल के आती हैं, फ्लो चार्ट से निकल के आती हैं, दैट व्हाट इज द थ्योरी फ्लो बिहाइंड द चैप्टर. राइट, और आप एक दो टॉपिक्स के आइडियाज को आपस में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इससे. देन यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक एज अ नोटबुक. अब अपने लूज नोट्स अगर बनाए हैं तो उन लूज नोट्स को आप अपने टेक्स्ट बुक में ही ऐड करते चले जाएं, जहां पे अंडरलाइन कंसेप्ट से आपने वो नोट्स बनाए. तो आपने जैसे टेक्स्ट पढ़ लिया एक बार, उसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट थ्योरी को, इंपॉर्टेंट फ्लो को आपने अंडरलाइन कर लिया, फॉर्मूले आपने मार्क कर लिए. उन फॉर्मूले को आपने कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स में इंक्लूड किया, आपने दोबारा लिखा अपने नोट्स में. अब ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, लूज नोट्स हैं ये, इन नोट्स को आपने जहां पे उस कंसेप्ट को अंडरलाइन किया है अपनी टेक्स्ट बुक में, वहीं पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, वहीं पे उस पेपर को, वहीं पे आप उस कागज के पीस को चिपका सकते हैं. इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि जैसे हम अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उस कागज के टुकड़े पे
आपने कुछ फॉर्मूले लिखे, आपने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल विद दोज की पॉइंट्स देन इट्स ओके. आपका चैप्टर रिवाइज हो रहा है, वहां से आपको पता है कि इसके पीछे क्या थियोरी थी, दैट कम्स फ्रेश इन योर माइंड. आप उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है, इट्स ओके, यू कैन मूव ऑन. बट अगर आपको उन की पॉइंट्स को पढ़ के रिवाइज करते टाइम, उन की पॉइंट्स को पढ़ के, उन फॉर्मूले को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, कुछ हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको ऐसा लग रहे हो कि कुछ अभी भी मिसिंग सा है, एक फ्लो मिसिंग है, आपके दिमाग में एक थ्योरी मिसिंग है, तो आप डायरेक्टली उस कागज के टुकड़े के पीछे जो आपने अंडरलाइन कर रखा है टेक्स्ट बुक को, आप डायरेक्टली उस अंडरलाइन टेक्स्ट को रेफर कर सकते हैं. तो एक तरह से वहीं का वहीं आपका रिवीजन भी हो रहा है. और रिवीजन में अगर आपको कुछ कमियां महसूस हो रही हैं कि ये टॉपिक मेरा वीक हो चुका है, ये टॉपिक में मुझे उतना अच्छे से थ्योरी याद नहीं आ रही, उतना अच्छे से फॉर्मूले की डेरिवेशन याद नहीं आ रही, तो वहीं पे आप उस फॉर्मूले के डेरिवेशन को, उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को वहीं पे उस टेक्स्ट बुक में आप रेफर कर सकते हैं. तो इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं कि आप अपनी ही टेक्स्ट बुक को एज अ नोटबुक यूज कीजिए. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे. आप इधर उधर की बातें ज्यादा इंक्लूड ना करें, इधर उधर के ज्यादा टॉपिक्स को इंक्लूड ना करें. जो आपको लगता है कि दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, ये इस टॉपिक की समरी है, सिर्फ उन ही पॉइंट्स को आप इंक्लूड करेंगे. सिर्फ की पॉइंट्स इंक्लूड करना है हमें, राइट? एंड दैट वुड हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स व्हाइल यू वुड बी रिवाइजिंग योर टॉपिक. तो अगेन आई वुड से, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, पुट योर लाइक ऑन दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स फर्दर. और क्रिस क्रॉसर की जैसे एक कोट है दैट अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम. अपॉर्चुनिटीज जस्ट ऐसे ही नहीं आ जाती हमारे क्रॉस. इफ वी डू अ हार्ड वर्क, वी डू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज विद अ हार्ड वर्क, राइट? जैसे कि कहा जाता है कि अ मास्टरपीस इज नेवर क्रिएटेड बाय अ लेजी आर्टिस्ट. तो हार्ड वर्क ही वो की है जो हमें उस सक्सेस तक लेके जाएगी. एंड विद दैट आई वुड से कि आप अपने ब्यूटीफुल नोट्स से रिवाइज कीजिए एंड डू स्टे मोटिवेटेड और हार्ड वर्क करते रहें. थैंक यू.